पहले हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद जिस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस शेयर का जो प्राइस है वह 14 रुपये 92 पैसे है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 रुपये 92 पैसे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इस शेयर की रिटर्न की। तो आप देख सकते हैं जो इस शेयर का एक दिन का रिटर्न है वह 3.40% का है। यहीं पर आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद हम बात करते हैं 5 दिन का रिटर्न का इस शेयर का। तो यह -10.71% गिरा हुआ था। यहीं एक महीने की बात करें इस शेयर की तो यह 8.04% बढ़ा हुआ था इसका रिटर्न। यहीं 6 महीने की हम बात करें इस शेयर की रिटर्न की तो यह 15.84% बढ़ा हुआ था। हम बात करते हैं एक साल की इस शेयर की रिटर्न की तो आप देख सकते हैं जो यह एक साल का इस शेयर का रिटर्न है वह कितना है 86.27% है पिछले एक साल का इस शेयर का रिटर्न। यहीं पर हम पिछले 5 साल की इस शेयर की रिटर्न की बात करें तो यह 105.51% का इस शेयर ने रिटर्न निकाला हुआ है पिछले अपने 5 सालों में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद हम बात करते हैं ऑल टाइम इस शेयर की रिटर्न की तो यह इतना ही है जितना अभी हमने आपको बताया हुआ था 105.51%। आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद शेयर से जुड़ी हुई और जानकारियाँ जानते हैं, इसका फंडामेंटल और शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका कैसा है और सी जो जानकारियाँ इस शेयर के बारे में वह सारी जानकारी आगे चलकर हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल में आ चुके हैं और फंडामेंटल पे आने के बाद बात करेंगे हम मार्केट कैप की। तो देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कैप लिखा हुआ है। मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना रिस्क हमारा कम हो जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है वह 425 करोड़ रुपए है। यहीं पर आप देख सकते हैं स्टॉक पी लिखा हुआ है। स्टॉक पी मतलब है प्राइस टू अर्निंग इसका कितना है तो आप देख सकते हैं 44.2% है। अगर यही 1 से 10 के बीच में रहता और भी अच्छा रहता शेयर बाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद हम बात करते हैं ईपीएस की। तो देख सकते हैं इसका ईपीएस यानी अर्निंग ग्रोथ जो है यह कितना है तो आप देख सकते हैं 0.34 पैसे का है एक शेयर के पीछे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करेंट प्राइस की। तो इसका 15 रुपये हमने आपको पहले ही करेंट प्राइस इसका बताया था। बुक वैल्यू जो है वह 11.40 रुपये है जो कि काफ़ी अच्छा है, करेंट प्राइस के पास ही है। यहीं पर आप देख सकते हैं ROE लिखा हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो इसका है वह 4.28% है। अगर यही 10 या 20 के ऊपर रहता और भी अच्छा रहता शेयर बाई करने के लिए। और ROC जो है यह बताता है कंपनी कितने % प्रॉफिट में चल रही है। तो यह कंपनी 6.36% प्रॉफिट में इस समय चल रही है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी लिखा हुआ है। इंडस्ट्री पी इसका कितना है 25.6% है। टू इक्विटी जो इसका है वह कितना है 0.07% है। और ये 0 से 1 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा भी रहता है शेयर बाई करने के लिए। यही डेप्ट उस रियल अमाउंट को बताता है जो डेप्ट टू इक्विटी % में बताती है। तो इसके ऊपर इस समय 23.9 करोड़ रुपए का लोन यानी कर्ज है। आगे बढ़ते इसी के बाद हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की। तो प्राइस टू बुक वैल्यू से संबंध रखता है। अगर बुक वैल्यू कम रहेगा तो प्राइस टू बुक वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू इसका कितना है 1.33% है। और यह 1 से 2 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा भी रहता है शेयर बाई करने के लिए। आगे बढ़ते इसी के बाद हम बात करते हैं डिविडेंड ईयर की। तो जो यहाँ पर यह नहीं दे रहा है क्योंकि यह पेनी स्टॉक है। फेस वैल्यू इस कंपनी ने 1 रुपये रखा हुआ है। ज़्यादातर कंपनियां 5 से 10 रखती हैं। यही नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो इस कंपनी ने एक साल में सारे खर्चे काटने के बाद 39.4 करोड़ रुपए की इसने प्रॉफिट किया है पिछले एक साल में। ईपीएस ग्रोथ की बात करें पिछले 5 साल की तो यह 5.77% बढ़ा हुआ है। यही डिविडेंड लास्ट ईयर जो है इसका शो नहीं कर रहा है, 0 है। यहीं पर आप देख सकते हैं सेल्स लास्ट ईयर लिखा हुआ है, यानी इस कंपनी ने एक साल में कितने प्रोडक्ट अपने सेल किए हैं उससे कमाई की है 124 करोड़ रुपए की इसने कमाई की है। यही सेल्स ग्रोथ 7 ईयर इसका जो है वह 11.3% बढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं, बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की और प्रॉफिट लॉस की। तो आप देख सकते हैं हम प्रॉफिट लॉस पे आ चुके हैं और सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट लॉस में कि इस कंपनी ने कितना कब प्रॉफिट किया और लॉस किया था।
यही तो इस कंपनी जो मार्च 2023 में जब आई थी तब ये 186% माइनस में चल रही थी, लेकिन जब मार्च 2024 आया तब यह 24% तक इसने अपना रिटर्न निकाल लिया था, यानी प्रॉफिट में चली आई थी 14% से 24% तक। यहीं पर आप देख सकते हैं जो इसका प्रॉफिट है टैक्स के बाद वह कितना था, तो पहले यह 50% था लेकिन अब यह 8% रह गया है। और यहीं पर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले इसका जो नेट प्रॉफिट था वह 1 रुपये था, यानी 1 था, लेकिन इस समय यह 20 या 39 के करीब पहुँच चुका है। जैसा कि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ चुके हैं और सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम बात करेंगे प्रमोटर्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स लिखा हुआ है। दिसंबर 2021 में जो इस शेयर पर प्रमोटर्स थे वह 62.71% थे, लेकिन जैसे सितंबर 2024 आया तब यह 69.17% रह गए थे, यानी बढ़ गए थे। यहीं पर आप देख सकते हैं पब्लिक लिखा हुआ है। दिसंबर 2021 में जो इसकी संख्या थी वह 37.28% थी, लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 30.81% हो गए थे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं FLS लिखा हुआ है। यह दिसंबर 2021 में 0% था, और लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब ये 0% ही था, लेकिन जून 2024 में 0.03% था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं DLS लिखा हुआ है। यह दिसंबर 2021 में 0.01% था, और सितंबर 2024 में भी यह 0.01% ही था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लिखा हुआ है, यानी कितने लोगों ने इस शेयर को कब बाय किया और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रख दिया। तो दिसंबर 2021 में यह 5,647 था इसका शेयर होल्डर्स, लेकिन जैसे सितंबर 2024 आया तब यह 14,239 हो गया था, यानी जो इसके शेयर होल्डर्स हैं अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस शेयर को बाई कर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रखना शुरू कर दिया है। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो में कुछ नया जाना हो, तो अलग जाना हो, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़ी नई जानकारियाँ पाने के लिए और शेयर के बारे में जानने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।